दोस्तों, आज का ये जो पेपर है ये आपका कंप्यूटर साइंस फीमेल पीडीएफ की जर्नल हिंदी का है। ठीक है ना। 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे कंप्यूटर साइंस फीमेल, उसका ये पेपर है। वहाँ से मैंने जर्नल हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा रही हूँ। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दिए गए उपसर्ग मतलब कि शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। तो शब्द आपका है दुबला। क्या है शब्द? दुबला। तो दुबले में उपसर्ग क्या होगा? दुबले का उपसर्ग होगा दू। ठीक है ना। क्या है इसमें? दू। दू बला। उपसर्ग जो आगे आता है, शब्द के आगे आके उसको कुछ विशेषता उसके अंदर ला देता है, उसको उपसर्ग कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, दिए गए शब्द का वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रत्यय क्या आएगा आपका? जैसे कि यहाँ पूछा तैराक का प्रत्यय आपको बताना है। तो तैराक में प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है ना। तो आक। तो यहाँ तैराक में क्या प्रत्यय होगा? आक प्रत्यय है। अब संधि का क्वेश्चन पूछा गया भाई, दिए गए शब्दों में संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। और शब्द आपका क्या है? पुनरावलोकन। तो पुनरावलोकन का सही संधि विच्छेद होगा पुनः जमा अवलोकन। ठीक है ना। पुनः विसर्ग यानी कि पुनः जमा अवलोकन। ठीक है। चलिए भाई आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो शब्द आपके लिए वाक्यांश क्या दिया गया है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है ना। और आपके आंसर क्या है? द्वितीय का मतलब क्या होता है? दूसरा। चमत्कारी जो चमत्कार करता है। अकल्पनीय जिसकी कल्पना ना की जा सके। ठीक है ना। और अद्वितीय क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो वो होता है अद्वितीय। तो ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यायवाची। देखिए, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। शब्द आपका दीपक है। अब इसमें से जो ऑप्शन दिए गए उसमें दीपक का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो दीपक का पर्यायवाची है, दिया भी दीपक का पर्यायवाची, प्रदीप भी। ठीक है ना। पर हर्ष क्या है? वो दीपक का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर हर्ष राइट हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब आपको शुद्ध वर्तनी, तो ये देखिए, नौकरी ये भी रॉन्ग है, नौकरी ये भी गलत है, नौकरी ये भी गलत है। ठीक है ना। ये नौकारी हो गया। तो ये आपका राइट होगा नौकरी। न को दो मात्रा आएंगी, औ की मात्रा होती है, और रै को बड़ी की मात्रा, नौकरी। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अब दो वर्ड दिए गए हैं, अहम और अहम। ठीक है ना। तो इनका मतलब क्या है? अहम, पहले वाले अहम का मतलब होता है अहंकार, और दूसरा वाला ये चीज़ बहुत अहम है यानी जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो अहंकार और महत्वपूर्ण। अब बिलाव का स्त्रीलिंग होगा बिलाव। बिलाव यानी बिल्ला, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बिल्ली। ठीक है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कारक से आ गया। भिखारी को रोटी दो कौन सा कारक है? यानी भिखारी को रोटी दो, तो ये संप्रदान कारक होगा आपका। देना संप्रदान कारक के अंदर आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब आपको ये वाक्यों में से शुद्ध वाक्य देखना है। वह भूख में तड़प रहा है, रोंग। वो भूख में तड़प रहा है, रोंग। वह भूख में, अब या तो भूख ही गलत है। ठीक है ना। तो वह भूख से तड़प रहा है, क्या होगा आपका? राइट होगा। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पेपर नहीं है ना, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल। अगर आपने हिंदी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया ना, तो आप अच्छे से 18 से 20 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब ये भी ध्यान दें, सरल वाक्य से, मुहावरों से, लकोक्तियों से, संधि से, कारक से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आपको यहाँ से ये टॉपिक्स थोड़ा आपको पढ़ लेने हैं अपनी बुक्स में। किसी भी 10th बेस की आपके पास कोई NCERT की ग्रामर है, आप उस व्याकरण है उसी को पढ़ लीजिए, वहीं से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए भी ये जो आंसर हैं, ऑप्शन हैं, वो पढ़ते हैं। पानी बरसता हुआ देखकर बच्चे ने एक मकान में शरण ली। यही आपका पहला ही ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिंपल सरल बात कही गई है, ना कोई दो विधेय ना उपदेश, कुछ ऐसी बातें नहीं हैं। बच्चे ने पानी बरसता देखा, यहाँ एक बात अलग हो गई, और एक मकान में शरण ली, इसको और से जोड़ा गया है। तो ये सरल वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे ही बच्चे ने पानी बरसा हुआ देखा, वैसे ही मकान में शरण ली, ये मिश्रित बना दिया आपने। ठीक है ना। जहाँ क्योंकि, जैसे, तैसे और जुड़ जाए, वो सरल वाक्य नहीं होते हैं, वो संयुक्त और मिश्रित वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं। सिंपल सी बात जहाँ कही गई है वो ही आपका सरल वाक्य है। अच्छा, अब विराम चिन्ह आ गया है। देखिए भाई, यहाँ आपको विराम चिन्ह का चयन करना है, कौन सा आएगा। वह कौन सी पुस्तक है जो आपको बहुत पसंद है? ठीक है ना। तो वह कौन सी पुस्तक है, तो यहाँ आपको कोमा लगाना है। ठीक है ना। अर्धविराम, और जो आपको बहुत पसंद है।
तो ये आएगा आपका राइट में यहाँ पीछे। अब यहाँ भी विराम चिन्ह का उपयोग करना है। मेरी अध्यापिका ने बीएड किया है, तो ये जो विराम चिन्ह लगा हुआ है ये आपका लाघव विराम चिन्ह है, ठीक है ना, क्या है, लाघव में। अच्छा आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अग्नि परीक्षा देना, तो क्या होता है, बहुत मुश्किल टेस्ट था या बहुत मुश्किल परीक्षा थी, तो कठिन जांच। अग्नि परीक्षा देना, कठिन जांच। अब ये भी मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, ये बताना। तो उड़ती खबर क्या होती है, अफवाह को बोलते हैं उड़ती खबर, अफवाह। अब ये आपका गद्यांश आ गया, चलो अब इसको पढ़ लेते हैं। हमारे देश में अनेक जटिल समस्याएं हैं जो देश के विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। जनसंख्या वृद्धि भी देश की इन्हीं जटिल समस्याओं में एक है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के ऊपर आपका एक गद्यांश है। संपूर्ण विश्व में चीन के पश्चात भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, परंतु जिस गति से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो जाएगी। हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर को इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मात्र 5 दशकों में यह 33 करोड़ से 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। देश में जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण, इसके अतिरिक्त निर्धनता, अशिक्षा, रूढ़िवादिता तथा संकीर्ण विचार आदि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है। देश में बाल विवाह की परंपरा प्राचीन काल से थी, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षा का भी अभाव जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। देश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या आज अत्यंत भयावह स्थिति में है, जिसके फलस्वरूप देश को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देश में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक होने का दुष्परिणाम यह है कि स्वतंत्रता के 5 दशकों के बाद भी लगभग 4% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इन्हीं लोगों को अपनी आम मैं डिलीट कर दिया अगर आप लोगों को ना दिख रहा हो तो, इन्हीं लोगों को अपनी आम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। देश के बहुत से बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार रूप देना कितना दुष्कर कार्य है। ये आपका गद्यांश। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। हमारे देश की जटिल समस्या क्या है जो देश के विकास में अवरोध उत्पन्न कर रही है, तो जनसंख्या। जैसे ऊपर ही आपकी फर्स्ट लाइन में आया था। संपूर्ण विश्व में किस देश की सर्वाधिक जनसंख्या है, तो संपूर्ण विश्व में चीन की जनसंख्या सर्वाधिक, आपके गद्यांश के अकॉर्डिंग। कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, तो 40%, आपके गद्यांश में यही दिया गया है, ठीक है ना। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो जनसंख्या वृद्धि एक जटिल समस्या, ये आपका शीर्षक होगा। तो भाई ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।